वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नजराना तनक़ीदतन सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। आज का मौजू सहाबा इकराम की फजीलत के हवाले से कल यकम मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन था जो गुज़र गया। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसका इब्तदा भी शहादत है और इंतहा भी शहादत है। पहला महीना भी शहादत में और आखिरी महीना भी शहादत में। इसी टॉपिक को मैंने सामने रखा कि इस महीने के अंदर मुहर्रम के अंदर जगह जगह पर लोग सहाबा इकराम को तबर्रा गालियां निकालते हैं और इसी महीने में एक तरफ अहले बैत की शान और मोहब्बत बयान की जाती है और दूसरी तरफ सहाबा इकराम को बुरा कहा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये टॉपिक चुना कि अगर दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी, प्यार होगा, तो अहले बैत की मोहब्बत समझ भी फिर ही आएगी। प्यारे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन, इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा लें कि अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं है और सहाबा अहले बैत से जुदा नहीं है। प्यारे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत के टिकट अली को दिए जाएंगे, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे टिकट दे दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपके पास से गुज़र हुआ तो हमारा बड़ा खुश नसीब है तो कि इस प्यारे आका ने फरमाया जन्नत के टिकट अली तकसीम करेगा। तो आगे से जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब था, आप फरमाते अबू बकर खुदा की कसम टिकट मैंने उसी को ही देना है जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, सहाबा की मोहब्बत होगी, सहाबा के साथ प्यार होगा। और ये जो आज तमाशा लगता है, आज चौकों में खड़े होकर सहाबा इकराम को गालियां बकते हैं लोग, ये बात 1450 साल पहले प्यारे आका ने फरमा दी। फरमाया हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना दो,
कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह पे सदका कर दे, अल्लाह की राह पे दे दे, उहद पहाड़ जितना सोना अगर अल्लाह की राह पे दे दे, तो उसमें किसी की एक मुद्दा या आधे मुद्दा के बराबर भी सवाब नहीं पाएगा। बुखारी के अंदर मौजूद है, तिरमिज़ी, मुस्लिम, तमाम से सित्ता की किताबों में ये हदीस मौजूद है। बेशुमार हदीसें मौजूद हैं, बड़ी फजीलत बयान की गई है इस हदीस के अंदर। आम बंदा क़यामत तक, पहली बात तो यह है कि उहद पहाड़ जितना सोना दुनिया में है ही नहीं। फरमाया अगर किसी शख्स के पास इतना सोना आ जाए, कायनात का मीर तरीन बंदा क्यों ना हो, उसके पास अरबों खरबों डॉलर क्यों ना हो, अगर उसके पास इतना सोना आ जाए और वो अल्लाह की राह पे सर्फ कर दे, सदका कर दे, खैरात कर दे, फरमाया मेरे एक सहाबी के मुद्दा जो होता है ना, छोटा सा दाना, सहाबी अगर उतना सदका कर दे तो ये उहद पहाड़ जितना सदका करने वाला शख्स मेरे सहाबी की शान को नहीं पहुंच सकता, उसके मुकाम को नहीं पहुंच सकता, उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, उसके मुकाम, उसके मर्तबे और उसकी शान को कोई सहाबी नहीं पहुंच सकता, कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। कायनात की सारी चीज रब की राह पर दे दी जाए, लेकिन सहाबी का एक जौ का एक दाना सदका करना वो अफजल है हमारा सारी कायनात को खर्च कर देना, अल्लाह की राह पर सदका कर देना, ये उससे भी ज्यादा अफजल सहाबी का छोटी सी एक नेकी है। अब जरा गौर करें, सरकार ने यहां कसम उठाई, अल्लाह ने कुरान मजीद फरकान हमीद में कसम उठाई, फरमाया वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ। अल्लाह ने कसमें उठाई है, और कसम किस चीज की उठाई है? अल्फाज देखें। अल्लाह फरमाता है महबूब तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, तेरे गुलामों के घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके पांव नहीं, उनकी खुरियां नहीं, पत्थर से टकराने से जो धूड़ उड़ती है, अल्लाह फरमाता मुझे उसकी कसम है। अल्लाह का अंदाज देखें, वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा। फरमाया ये नहीं कहा कि जिस घोड़े पर तेरा सहाबी सवार है मुझे उसकी कसम, फरमाया नहीं, उस घोड़े की टांगे भी नहीं कहा, फरमाया उस घोड़े के साथ लगने वाली, जो उड़ने वाली, लगने वाली भी नहीं, जो उसके साथ उड़ने वाली धूड़ है, अल्लाह फरमाता है मुझे उसकी कसम है, तेरे सहाबा बड़े अफजल और आला है, इनका बड़ा मुकाम है और बड़ा मर्तबा है। और सहाबा इकराम आसमान के लिए जिस तरीके से तारे और सितारे आसमान के लिए एक अमन की निशानी है, क्योंकि इज़ समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत, अल्लाह फरमाता आसमान फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जब तक सितारे हैं आसमान कायम है और उसे कुछ नहीं हो सकता। हमें नजर आते हैं सितारे, इसका मतलब है अभी तक क़यामत कायम नहीं हुई।
अल्लाह फरमाता है जब ये जो अमान दे रहे हैं ना, अमन दे रहे हैं, अमन की खबर जो दी जा रही है वो सितारे दे रहे हैं कि अमन है, अभी क़यामत कायम नहीं हुई। लेकिन जब सितारे टूट जाएंगे और उसके बाद हम आसमान को इकट्ठा कर लेंगे और टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और फरमाया फिर क़यामत कायम होगी। जिस तरीके से सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मिसल है, जब ये मौजूद हैं, इनका जिक्र मौजूद है, इनका चर्चा मौजूद है, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत मौजूद है, उस वक्त तक तुम्हारे ईमान की तरफ कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकता, कोई तुम्हारे ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम समझो अगर सहाबा से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, समझ लो तुम्हारा ईमान सलामत है, तुम्हारा ईमान कायम है, अभी तुम टूटे अंदर से नहीं हो, तुम्हारा ईमान खत्म नहीं हुआ। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सरकार फरमाते हैं हजरत अबू बुर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिदे मोहतरम हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हम मगरिब की नमाज पढ़ के बैठ गए, सरकार तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद आए, हमें देखा, पूछा अभी बैठे हो? अर्ज की हजूर बैठे हैं। मोमन की निशानी, मोमन मस्जिद में ऐसी है, हदीस में है, सरकार फरमाते हैं कि जैसे मछली पानी के अंदर सुकून पाती है, मोमन जब मस्जिद में आता है तो सुकून लेता है, सुकून पाता है। और मुनाफिक की निशानी, जब मस्जिद में आता है तो बेचैन रहता है, कोशिश करता है परिंदे की तरह, जैसे वो कोशिश करता है मैं यहां से निकलूं, मुझे छोड़ दिया जाए। फरमाया साहबा किराम हजरत बुर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम बैठे हुए थे, प्यारे आका तशरीफ लेकर आए, फरमाया अभी बैठे हो? अर्ज की हजूर अभी बैठे हैं, और हमारे दिल में ये था कि इशा की नमाज पढ़ के जाएंगे घर के अंदर। और अब तो सहूलतें भी बड़ी हैं, अब तो उस वक़्त तो रास्ते भी खतरनाक होते थे, मीलों का सफ़र तय करके सहाबा नमाजें पढ़ने आते थे, और पहाड़ों से उतरते हुए और पहाड़ों पे चढ़ते हुए फिर मस्जिदों में आते थे। लेकिन आज रास्ते भी साफ, लाइटें भी लगी हुई, उसके बावजूद ये तौफीक नहीं है, ये अल्लाह नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे सामने सजदा रेज हो जाए, वरना किसी की जरूरत है अल्लाह पुकारे और हम हाजिर ना हो। अब खुशकिस्मत नहीं है हम, ये बदनसीबी है, ये हमारी बेवकूफाना हरकतें और सोच है कि हम मस्जिद में नहीं जाते। यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह बुला रहा है और तुम सोए हुए हो। फरमाते हैं साहबा इकराम, सरकार मस्जिद में तशरीफ लाए और आसमान की तरफ सर उठाया, फरमाया जिस तरीके से आसमान पे तारे अमान की खबर दे रहे हैं, सहाबा मेरे सहाबा अमान है, अमन है। उस वक्त तक माशरे के अंदर अमन रहेगा जब तक सहाबा रहेंगे, और सहाबी और ताबी की वजह से फतह नसीब होगी। सरकार ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ऐसा जमाना आएगा, सरकार ने फरमाया, जब लोग पूछेंगे तुम्हारे लश्कर में कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ है। फरमाया अल्लाह उन्हें फतह नसीब फरमाएगा, सिर्फ इस बात से कि सहाबी उसके अंदर मौजूद होगा। फरमाया फिर एक वक्त आएगा, फिर लश्कर तैयार होगा कफार के खिलाफ लड़ने के लिए। पूछा जाएगा कोई ऐसा शख्स है जिसने सहाबी को देखा हो, जिसको ताबी कहते हैं। एक शख्स खड़ा होगा, हाँ सहाबी है, ताबी है। फरमाया अल्लाह इस सहाबी को देखने की वजह से
इस ताबी के सदके अल्लाह हमें फतह नसीब फरमाएगा। फिर जमाना आएगा, ना सहाबी होगा ना ताबी होगा, बल्कि ऐसा जमाना आएगा जो तबा तबईन में शामिल होंगे लोग जिन्होंने ताबियों से फैज हासिल किया होगा। फरमाया जाएगा कोई है लश्कर के अंदर जिसने किसी ताबी को देखा हो, से फैज लिया हो? बताया जाएगा हाँ है। फरमाया अल्लाह उस बंदे के सदके भी फतह नसीब फरमा देगा। जब इस्लाम को फतह सहाबी की वजह से हो रही है, इस्लाम को फतह इस वजह से हो रही है कि उनके अंदर शामिल ताबी है और उनके अंदर शामिल तबा ताबईन है, तो प्यारे आका की शान का क्या आलम होगा, सहाबा की शान क्या होगी, उनका मुकाम क्या होगा। और ये निस्बत है, ये निस्बत है। सरकार के साथ निस्बत होगी सहाबी को, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। सहाबी के साथ निस्बत हो गई, ताबी को अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। ताबी के साथ निस्बत होगी तबा ताबईन को, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। जब बंदे की निस्बत अच्छी हो जाए, बंदा अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू हो जाए, बंदे के रंग तब्दील हो जाते हैं, बंदे की निस्बत अच्छी हो जाती है, बहुत सारी चीजें उसके खजाने में डाल दी जाती हैं। जब हर वक्त यही सोच, ऐसी महफिल में हम बैठेंगे, बुरी महफिल में, शराब की महफिल में, और एक चीज ज़हन में रख लें, प्यारे आका ने फरमाया तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त पर है। अब ये हदीस है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त से पता चलेगा। अब किसी ने देखना हो ना कि ये बंदा कैसा है, उसकी बैठक देखो कि ये बैठता किन लोगों के पास है, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ईमान कितना है, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया है। और फरमाया पता चल जाएगा तुम्हें कि इस शख्स के अंदर ईमान कितना है, ईमान की दौलत कितनी है, ये बंदा ठीक भी है या गलत है। रिश्ता करने से पहले ना ये सरकार की हदीस सामने रखनी है आपने, बच्ची का करें या बच्चे का करें, देखिए कि वो किन लोगों में बैठता उठता है। अगर तो उनकी बैठक अच्छी है, नमाजी परहेजगार लोगों के साथ बैठन उठन है, तो समझ लो वो बंदा का घर भी ठीक होगा। अगर उसकी बैठक गलत है, शराबियों के पास, जानियों के पास, बेनमाजियों के पास उठता बैठता है, तो फिर समझ लो उसकी बैठक अच्छी नहीं है, तो रिश्ते से भी बाज आ जाओ। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, तो आपने ये हदीस बयान की थी। फरमाया, सरकार ने फरमाया उसके ईमान की खबर उसके दोस्त से मिल जाएगी। बहरहाल सहाबा इकराम का मुकाम, सहाबा इकराम पर तबर्रा बोलने वाले, ताना करने वाले, गालियां निकालने वाले, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम ऐसी मजलिस में बैठे हो जहां मेरे सहाबा को बुरा कहा जा रहा है, उस मजलिस को छोड़ दो। और फिर 4 चीजों को सरकार ने जिक्र फरमाया। फरमाया उनके जनाजों में शामिल भी ना होना, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे उनके जनाजों में भी शामिल ना होना, और उनके निकाह भी ना करना, शादी भी ना करना, उनसे तजारत भी ना करना। ये असूल बयान किए जा रहे हैं उन लोगों जो सहाबा को बुरा कहते हैं। और ये महीना चल रहा है मुहर्रम का, जहां शान अहले बैत बयान की जा रही है, वहां सहाबा को बुरा भी कहा जा रहा है, वहां गालियां निकाली जा रही हैं। इसलिए इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक ही फतवा है, ऐसी मजलिस में बैठना, ऐसी मजलिस के लोगों के साथ सलाम लेना, बैठना उठना, ये सरासर गलत है। और कोई अहले सुन्नत ऐसे लोगों के साथ सलाम भी नहीं लेगा। एक काजी था आपके वक्त में, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, वो मिलने के लिए आया और आकर उन्होंने कहा कि मैं मिलना है। आपको किसी ने बता दिया कि ये सहाबा को बुरा कहता है, आपने
कहा कि उसको कहो मैं तुझे नहीं मिलूं। वक्त का काजी, यार वजीर आजम क्यों ना हो, अगर सहाबा को जिन्होंने कुर्बानियां देकर हम तक दीन पहुंचाया है, इस्लाम हम तक पहुंचा है, हम 2 टके का नहीं उसको मानते, हम कुछ नहीं जानते उन लोगों को, हमारे सामने सबसे पहला सरकार की इज्जत और सरकार की नमूसत रसालत है, उसके बाद सहाबा की ताजीम है, अहले बैत की मोहब्बत है, अहले बैत का प्यार है। लेकिन ना ही हम बुग़्ज़े अहले बैत में हैं और ना ही बुग़्ज़े सहाबा में हैं, हम तो दोनों के साथ ही मोहब्बत करने वाले हैं, सबके साथ। जिसकी हम तो निस्बत वाले हैं, जिसकी निस्बत अच्छों के साथ होगी हम उसके साथ प्यार शुरू कर लेते हैं, निस्बत वाले हम हैं। बहरहाल इमाम साहब के पास काजी मिलने के लिए आया, और आपके पास भी वजीर आते हैं वोट लेने के लिए, और आपको पता ही नहीं होता ये है कौन है, ये करता क्या है, ये कहता क्या है। काजी, वक्त का काजी, वक्त का जज मिलने के लिए आया। जब उसने कहा कि किसी ने बताया कि ये तो सरकार को, साहबा को गालियां निकालता है, बुरा कहता है, अब इसको कहा मैंने तुझे नहीं मिलना। 3 घंटे बैठा रहा, जब चला गया सारे मुरीद इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया कि काजी साहब मिलने आए थे और आप उसके साथ मिले ही नहीं है। और मैं वक्त का काजी क्यों ना हो, बादशाह क्यों ना हो, क़यामत वाले दिन प्यारे आका की बारगाह में मैंने किस मुंह से जाना है, मैं किस मुंह से जाऊंगा कि ये सहाबा को बुरा कहने वाले शख्स के साथ तो जफियां डालता था, सहाबा के साथ बुरा कहने वाले के साथ तो सलाम लेता था, सहाबा इकराम को गालियां देने वाले के खिलाफ जो गालियां निकालते हैं तो उनके साथ बैठता था, उनके साथ उठता था। हमारे लिए सबसे अव्वल तरजीह सहाबा इकराम की जात है, अहले बैत की जात है। हमें ना ही वो बंदा पसंद है जो अहले बैत को गालियां निकालता हो, अहले बैत को बुरा कहता हो, और ना ही हम उन लोगों से मिलते हैं जो सहाबा इकराम को गालियां और बुरा कहता हो। हदीस सुनिए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, जहन्नम की आग किसी ऐसे मुसलमान को नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या किसी ऐसे शख्स को देखा जिसने मुझे देखा। मतलब यह है कि जिसने मुझे देखा, ईमान ले आया, ईमान पर खात्मा हुआ, सहाबी है, अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं डालेगा। और जिसने मेरे सहाबा को देखा उसके पास भी जहन्नम नहीं आएगी, वो भी जहन्नम में नहीं जाएगा। लिहाजा ऐसी मजलिस में नहीं बैठना जहां सहाबा को बुरा कहा जाए। लंगर खाने के लिए भी ना 2 टके की प्याली की खातर उधर ना चले जाना, चाय पीने के लिए लंगर खाने के लिए उधर ना चले जाना। सारा साल खाते हो तो घर का खा लेना, घर में बनाकर खुद तकसीम करो हुसैन के नाम पे। हुसैनी खुद क्यों नहीं बनते हो, खुद बनो हुसैनी कि हम भी हुसैन को मानने वाले हैं, हम भी लंगर चलाएंगे। आप क्यों नहीं पानी तकसीम करते, तुम खुद पानी तकसीम करो, हम खुद पानी तकसीम करेंगे। ये क्या हुआ कि 2 वो लंगर खाने के लिए कभी किसकी मजलिस में, कभी किसके पीछे, कभी किधर चले जाते। ना करना। सहाबा इकराम को बुरा कहने वालों की मजलिस में हमने नहीं बैठना, अहले बैत को बुरा कहने वालों के मजलिस में हमने नहीं बैठना। हमारा कोई तल्लक नहीं है उनसे, वो किसी भी मसलक के साथ हो। अहले सुन्नत के अंदर भी ऐसा शख्स कोई है जो सहाबा को बुरा या अहले बैत को बुरा कहता है, हमारा उनके साथ भी ताल्लुक कोई नहीं है। हम ऐसे के साथ कोई राब्ता रखना नहीं चाहते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला रवायत बयान करते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। कोई जबान पर ऐसी बात ना लाना, अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, डरो। फरमाया तत्तखिजुहुम अरदन बादी, मेरे बाद उनको बुरा कहने वाले भी आएंगे। सरकार ने पहले ही बता दिया
फरमाया मेरे बाद उनको बुरा लफ्जों में याद ना करना, ना पकड़ना ऐसी बातों को जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, और ना कहना किसी सहाबी को बुरा। और फरमाया सहाबा को बुरा ना कहना, कि हजूर ने फरमाया फमन अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगदहुम, जिसने मेरे सहाबी से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। सहाबा इकराम से बुग़्ज़ अल्लाह की नाराजगी का सबब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराजगी का सबब है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा वहां ना जाना, ऐसी मजलिस में ना बैठना जहां सहाबा को बुरा कहा जा रहा है। निस्बत अपनी कायम रखना। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को गाली देना वाला उस पर लानत की जाती है। जो सहाबा को गालियां निकालता है अल्लाह उस पर लानत करता है, और सुनने वाले पर भी लानत है। जैसे हजरत उवैम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे चुन लिया और मेरे सहाबा को चुन लिया, और बस उसमें बाज को मेरा वजीर और बाज को मददगार बनाया, और मेरा ससुराल भी बनाया। और बस जो शख्स उनको बुरा कहता है उस पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की लानत, और क़यामत के दिन ना उनका फर्ज कबूल किया जाएगा और ना नफल कबूल किया जाएगा। अब अंदाजा करें इस हदीस से, सरकार फरमाते हैं कि फरिश्ते और अल्लाह की उस पर लानत है जो शख्स सहाबा को बुरा कहे। और फरमाया ना ही उसकी फर्ज नमाजे, ना रोजे, ना हज, ना ज़कात, कुछ भी कबूल नहीं किया जाता, ना उनके नफल खैरात, ना देगे चिढ़ाना उनकी कबूल है। फरमाया जो मेरे सहाबा को बुरा कहता है उनसे कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा क़यामत वाले दिन। कबूल उसी से किया जाएगा जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है, जिसकी निस्बत सहाबा के साथ है, अहले बैत के साथ है, अहले बैत के साथ मोहब्बत है, अहले बैत के साथ प्यार है, सहाबा इकराम से मोहब्बत है। कभी ना करना कि ये ना हो इधर से मोहब्बत अहले बैत का दावा करो, उधर से सहाबा इकराम को बुरा कह दो, और इधर से अहले बैत के साथ बुग़्ज़ का ऐलान करो, उधर सहाबा इकराम की फजीलत बयान करो। नहीं, हम सहाबा के साथ भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं। किसी ने पूछ लिया ना किसी अल्लाह वाले से कि औरतों में हजरत फातिमा अफजल है या हजरत आयशा अफजल है। अब अंदाजा करें, बाज लोग सवाल भी ऐसा करते हैं कि आम बंदे को गुमराह करने के लिए, आम बंदे का ईमान, आम बंदे को इस्लाम से हटाने के लिए कुछ ऐसे सवाल होना जिनका कोई मकसद भी नहीं होता। पूछा किसी बुजुर्ग से कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफजल है या हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा अफजल है। अगर आम बंदे से सवाल करेंगे तो आप कहेंगे कि बीबी फातिमा का मुकाम बड़ा है, लेकिन बुजुर्गों ने कमाल कर दिया। फरमाया हजरत फातिमा तो ज़हरा बेटी है मोहम्मद की, हजरत आयशा बेटी है अबू बकर की। इस हवाले से देखो तो फातिमा अफजल है। और सुनो, फरमाया आयशा है बीवी मोहम्मद रसूल की और फातिमा है बीवी अली की। इस अंदाज से देखोगे तो आयशा अफजल है। दोनों को अफजल मुकाम पर रखा। फरमाया दौड़ जा, वर्गलाता लोगों को। आयशा को देखो वो भी अफजल है, फातिमा को देखो तो वो भी अफजल है। ये सवाल का जवाब कमाल का दिया। अगर बेटी देखी जाए तो वो अफजल, अगर बीवी देखी जाए तो वो अफजल,
ये सारी निस्बत है। हमने देखना है कि निस्बत किसके साथ है। निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है। मत किसी पर फजीलत नहीं। जिसको रसूलुल्लाह ने फजीलत दी बस वही फजीलत पर है, वही मुकाम पर है, वही आला अफजल है। हम किसी की फजीलत कम नहीं कर सकते, फजीलत बयान कर सकते हैं। अब अंदाजा करें, दिल का रसूल फद्दलना, कुरान की आयत है, 3रा पारा है। अल्लाह फरमाता हमने बाज रसूलों पर फजीलत दी। अब ये तो नहीं कहा कि हमने फलां की फजीलत को कम कर दिया, फलां के मर्तबे को कम कर दिया। फरमाया नहीं, फजीलत है सबकी, लेकिन बाज पर फजीलत ज्यादा दे दी। सहाबा में बाज सरकार ने फरमाया मेरे वजीर बना दिए गए, बाज को मेरा मददगार बना दिया गया, बाज को मेरा ससुराल बना दिया गया। फजीलत के लिहाज से अहले बैत की शान अपनी है, सहाबा का मुकाम अपना है। हम किसी को फजीलत के लिहाज से कम नहीं कर सकते, फजीलत के लिहाज से बड़े हैं, मुकाम उनका बड़ा है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। उनकी तो खुशबू है पूरे जहान में, हमारे पास तो मुंह भी नहीं ऐसा है, जबान भी ऐसी नहीं है कि हम उनकी तारीफ कर सकें, उनका मुकाम, उनका मर्तबे को बयान कर सकें। जिनका जिक्र अल्लाह ने बयान किया हो, रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा का जिक्र किया हो, उनका अहले बैत का जिक्र किया हो, तो हम उनकी फजीलत को कभी कम करने वालों में शामिल नहीं होंगे। अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह।